हाँ जी, जैसे कह रहे थे परमात्मा की जो वर्षा है उसको हमें याद करना है ना, परमात्मा का जो वर्षा है। जैसे किसी के बच्चे 2 या 3 होते हैं, तो जब बच्चे छोटे हैं, उस समय तो बच्चे को ये ज्ञान ही नहीं होता है कि वर्षा क्या है। लेकिन माँ-बाप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसकी पालना अच्छी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वर्षा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसको ये स्मृति आती है कि हाँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं बड़ा भाई हूँ या मेरे को इतना मिलना चाहिए, मेरे माँ-बाप मुझे ज़्यादा दें, इनको थोड़ा-सा कम दें, तो व्यक्ति की जो स्थिति है, वो उसकी खराब होती है। तो वर्षा अगर देखा जाए तो जो पढ़ाई है ना वो ऑलरेडी वर्षा है। अगर बच्चा अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो एजुकेशन उसको मिल रही है, वो वर्षा है असली में। जब वो बच्चा बड़ा होता है, लाइफ में कुछ करता है, तो देखो 2 भाई हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, वो उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए माँ-बाप का, तो बच्चा क्या कहेगा? जिसने एजुकेशन ली माँ-बाप के वर्षे से यानी पैसे से, तो वो अपने भाइयों को भी फ्री कर देगा कि ठीक है आप लोग ये प्रॉपर्टी आदि लो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत है और वो व्यक्ति समाज के काम भी आता है। तो इसी तरह ही शिव बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे वर्षे पर ध्यान दो यानी जो ये पढ़ाई है, जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए इनको ज़्यादा पूछा जा रहा है, इनको भोग ज़्यादा ज़्यादा दिया जा रहा है, इनको आगे स्टेज पे रखा जा रहा है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी संगम युग मेरे लिए वर्षा ही है, मुझे परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए वर्षा ही है। तो जितना हम बाबा की नॉलेज को अपने जीवन में धारण करते चले जाते हैं, ये ऑटोमैटिकली वैसा ही हो जाता है, उनकी जो पावर्स है, उनकी जो वैल्यूज़ है, वो हमारी लाइफ में आ जाती है और अनेक आत्माओं को हम सुख और शांति देने के निमित्त बन जाते हैं। तो आप सोचो फिर हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य होगा ना?